जगदीशपुर में चोरों ने मचाया तांडव, एक रात में 3 दुकानों को लूटा, लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी चोरी। जगदीशपुर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पे डोमासी के पास शुक्रवार के रात्रि 3 दुकानों में दुकान का शटर तोड़कर करीब 3 दुकानों से 10 लाख से अधिक की चोरी किया गया। बता दें कि गुरुवार की रात्रि कोला नारायणपुर में भी 3 घरों में चोरी हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज जगदीशपुर में थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दीपक कुमार सोनी ने बताया कि मेरे दुकान से 50 भर सोना और 4 किलो चांदी तथा 10,000 रुपया मेरे दुकान का शटर तोड़ के चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं राजू कुमार सोनी ने बताया कि मेरे दुकान से 70 भर सोना, 5 किलो चांदी और 25,000 नगद दुकान का शटर तोड़कर चुरा लिया है। और शिवा जनरल स्टोर का दीवार काट के चोरों ने दुकान से सीसीटीवी कैमरा और 10,000 नगद सहित कई कीमती सामान का चोरी कर लिया है। बता दें कि तीनों दुकान से करीब 10 लाख की चोरी की गई। वहीं तीनों दुकानदारों ने थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस को मामले की सारी जानकारी दे दी है। वहीं प्रभारी थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन कर रहे हैं, जल्द ही चोर पुलिस के गिरफ्त में होगी। क्या मामला है सर? रात में 70 ग्राम दुकान में 70 ग्राम सोना था, जेवर बना हुआ था और 5 किलो चांदी का जेवर भी था और चांदी का तार किया हुआ था। रात में चोर आया, रात में शटर उटर उखाड़ करके ये सब लेकर के तिजोरी बिजोरी जो है चदरा का वो सब लेकर के उठा के नदी के पास ले गया था, वहाँ सब लूट के चला गया। कहाँ लेके गया? वो नदी के पास गया था, वहीं से भी सब मिला, ये सब लेकर टोटल सामान चला गया था। शटर में जितना था काउंटर उंटर में अति तोड़ करके लोगों। आपको कब पता चला? हमको सुबह 5 बजे पता चला। कोई घर पे आके बोला, वो बगल वाला दुकान में चोरी हुआ तो वही गया था मेरा घर पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार सोनी है। कितना यानी कि चोरी हुआ? कितना? लगभग 5 लाख से ऊपर, 20-22 हज़ार रुपया पैसा था और जेवर था। जेवर 5 केजी था। क्या मामला है? सुबह हम लोग को पता चला कि दुकान में चोरी हो गया, तो जब आए देखते शटर उखाड़ा हुआ था, तो जब अंदर देखते तो कुछ सामान ही नहीं था। कितना का चोरी हुआ? वही मिनिमम 5 लाख था। कहाँ चोरी हुआ है? क्या मतलब? कितने दुकान में चोरी हुआ है? 2 दुकान में, सोना चांदी 2 है और एक किराना था। क्या नाम है? बिट्टू कुमार सोनी। क्या मामला है? वो रात में दुकान में चोरी हो गया है। कैसे? पीछे का दीवार तोड़ा, गेट तोड़ा, उसके बाद शटर उठा के सीसीटीवी कैमरा का पूरा सब सामान लेते गया और 8-10 हज़ार रुपया कैश भी गया है। और सामान क्षति? अब उतना ध्यान में नहीं है सर, अब तो बैठने के बाद धीरे धीरे। कुंदन कुमार। किराना दुकान में क्या नाम है? शिवा जनरल स्टोर। थाना में आवेदन दिए? जी दे दिए। थाना आए थे? हाँ आए थे। 23 फरवरी को सुल्तानगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नीलम देवी के पति को अपराधियों ने मारी थी गोली। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, दूसरे अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के पास 23 तारीख को सुल्तानगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नीलम देवी की पति रामधनी यादव को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना के बाद आम लोगों के द्वारा एक अपराधी प्रशांत को ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पकड़ा गया आरोपी बरियारपुर का रहने वाला था। वहीं उससे पूछताछ के बाद दूसरे अपराधी आनंद, जो मुंगेर जिले के खड़गपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 देशी कट्टा, 3 खोखा, 6 जिंदा गोली, 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 दिन पुरानी घटना है। 23 तारीख को लगभग 10:40 पे सुल्तानगंज के बाईपास रोड के पास वहाँ के सुल्तानगंज नगर परिषद के जो उप मुख्य पार्षद हैं, उनके पति रामधनी यादव, उनका घर वहीं पड़ता है, सामने सीमेंट की दुकान है और उस दुकान पर थे वो। वहाँ पे 2 युवकों के द्वारा वहाँ पे उनके सीने में गोली मारी गई। पहले उनसे भागलपुर का रास्ता पूछा गया और उसी दौरान उनके सीने में गोली मारी गई और वो लोग दोनों अपराधी गोली मारकर फरार होने लगे। उस क्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि बरियारपुर थाना का रहने वाला है, प्रशांत। और उससे हमारी जो एसआईटी है, एसआईटी पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर काम कर रही थी। एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में
में काम कर रही थी, जो पकड़ाया हुआ अपराधी उससे पूछताछ कर रही थी और करीब 1 दर्जन के आसपास जगहों का सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन इस टीम के द्वारा किया गया और 48 घंटे के भीतर इस घटना में शामिल जो दोनों अपराधी थे, दूसरा अपराधी उसका नाम आनंद है, जो कि खड़गपुर हवेली खड़गपुर थाना का रहने वाला है मुंगेर के, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और घटना में प्रयुक्त दोनों हथियार की बरामदगी हुई है और 3 खोखा मिला है, जो कि एक तो इनका जहाँ पर दुकान है उसके पास से मिला है और 2 खोखा जो दूसरा अपराधी भाग रहा था उसने भीड़ को आतंकित करने के लिए फायर किया था, वहाँ से 2 खोखा की प्राप्ति हुई है और आपदा में जान गंवाने वाले 60 लोगों को जिलाधिकारी ने दिए 4-4 लाख रुपये अनुदान राशि। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा जिले में 60 अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों में परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान आज दिया गया। किसी तरह की आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा आपदा निबंधन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को यह मुआवजा की राशि दी जाती है, जिसको लेकर लंबित पड़े 60 मामले में आज चेक दिया गया है। ट्रेजरी के माध्यम से पीड़ित के परिजनों के खाते में 2 करोड़ 40 लाख रुपया भेज दिया गया है। 60 जो है अनुग्रह अनुदान के मामले ये लंबित थे, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है अगर परिवार के निकटतम स्वजन की मृत्यु होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपया जो है उनके निकटतम आश्रित को दिया जाता है। तो ऐसे 60 जो आश्रित हैं उनको आज हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया है और ट्रेजरी के माध्यम से राशि ऑलरेडी उनके खाते में 2 करोड़ 40 लाख रुपया भेज दिया गया है, जो अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सभी अंचलों से है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है किसी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा में अगर किसी ने अपने परिजन को खोया है तो उनको हम लोग यथाशीघ्र जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से पहुँचा दें। तो उसी के तहत सभी को बुला एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ कार्यक्रम। समीक्षा भवन भागलपुर में एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय और सभी विभागों के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट की कोई परेशानी होती है तो उसे किस तरह से सीपीआर देकर बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी हो तो उसे किस तरह से फर्स्ट एड के साथ साथ उसकी जीवन की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी गई। फुलवडिया गांव के प्राथमिक विद्यालय फुलवडिया में फलेरिया का दवा खाने पर दर्जनों बच्चे बेहोश। सुल्तानगंज के फुलवडिया गांव के प्राथमिक विद्यालय फुलवडिया में स्कूली बच्चे को शिक्षक के द्वारा एल्बेडाजोल फलेरिया का दवा खिलाने पर दर्जनों बच्चे बेहोश होने पर शिक्षकों के द्वारा इस घटना की सूचना रेफरल अस्पताल अब ग्रामीणों को देने पर स्कूलों में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्कूली बच्चों के माता तैत्री देवी ने बताया कि स्कूल में बच्चे को दवा खिलाने पर बच्चे उल्टी करते हुए बेहोश हो गए। गांव के दर्जनों बच्चे दवा खाकर बेहोश हो गए, जिसमें हमारी पुत्री मौसम कुमारी कक्षा प्रथम, अवसन्नी कुमार कक्षा 5, पिता सुधीर मंडल, प्रतिमा कुमारी कक्षा 2, पिता मुझे मंडल, हेमा कुमारी कक्षा 4, पिता रामचंद्र मंडल सहित अन्य बच्चे बेहोश होने पर घंटों बाद रेफरल अस्पताल केएनएम अनुराधा स्कूल पहुंचकर बच्चों का इलाज किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक कैलाशपति दास ने बताया कि सभी बच्चों को फलेरिया का दवा अवेलबेडा दवा खाने से बच्चे बेहोश हो गए थे, जो सभी बच्चों का एनएम के द्वारा इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद थे। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मचा घमासान। भागलपुर नगर निगम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जहां आपस में ही 2 गुट बन गए हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की ओर से भी यहां से प्रतिमा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल देर रात कुछ लोगों के द्वारा प्रतिमा को यहां लाकर रख दिया गया था। जब सुबह नगर आयुक्त की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने यहां से प्रतिमा हटाने का निर्देश जारी किया है। वहीं रात्रि में ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर भी कार्रवाई की बात की है। बिहार पुलिस दिवस के शुभ अवसर पर निकाली गई बाइक रैली।
जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार की ओर से बिहार पुलिस दिवस के शुभ अवसर पर जगदीशपुर थाना परिसर से बाइक की रैली निकाली गई। रैली पुरैनी बाजार होते हुए मखना गोनू धाम तरदीहा सनहौली होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। इस रैली का उद्देश्य है लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक करना। इस रैली में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, एसआई सुधीर कुमार, एएसआई कृष्ण कुमार राय, चौकीदार विजय कुमार, शंभू कुमार एवं गौतम कुमार